और मेरे को हमेशा जो अभी बताया ना कि 3 घंटे मैं सिद्धासन में बैठता था, पहले पद्मासन, फिर मास्टर बोल दिए सिद्धासन, फिर योग शास्त्र में पढ़ लिया सिद्धासन। 3 घंटे में इजीली बैठ जाता था। तो उसमें ऐसा लिखा रहता था कि इससे सेक्स एनर्जी लॉक हो जाती है और ऊपर की ओर ही जाती है। तो और 3 घंटे में आसन सिद्ध हो जाता है, कोई भी आसन 3 आवर में सिद्ध हो जाता है। बैठा रहता था, बैठे रहता था, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। सेक्स तो एज इट इज रहता था, न कुछ लॉक होता था न कुछ होता था। हाँ। क्योंकि मन में जो है, शरीर उसको फॉलो करेगा ही करेगा। आप कोई भी आसन लगाओ, कोई भी ध्यान करो, कोई भी साधना करो, मन में वो डिमांड है ना, है ना। और देह उसी से बना है, तो वो डिमांड रहेगी ही रहेगी जब तक सुप्रीम में नहीं जाओगे, आत्मा में। तो ऐसा बहुत भुक्त भोगी हूं मैं। मेरी आप बीती ऐसा है कि बहुत झेला हूं मैं, सब कर के ये साधना, वो ध्यान। इक्कीस दिन का मिस्टिक रोज किया, 5 मिनट को वो शांति मिली जो मेरे को चाहिए थी। ओनली 5 मिनट्स, वो तो ऐसी मिल जाती है यार। 21 दिन का वो पूरा हंसना रोना, फिर साइलेंस, क्या हो रहा है ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर विपස්සना, देखते रहो ब्रीदिंग गैप्स, उसको भी मैं बहुत किया। मैं गुजरा हूं हर चीज से, इसलिए तो हर चीज से बचा रहा हूं। असली चीज तो छूट ही जाती है, समझो। असली चीज न कोई बताने वाला है, न कोई सुनने वाला है। लेकिन असली चीज मैं ही था, ये मेरे को भी पता नहीं था कि असली वस्तु मैं ही हूं। वेद वस्तु कहता है आत्मा को कई जगह, है ना। तो असली वस्तु मैं ही हूं, ये मैं को मुझे पता ही नहीं था, कोई बताता ही नहीं है। लोग बताते भी हैं तो ऐसे मरहा खुरा बताते हैं कि मैं एकदम बोरिंग जैसा लगता है कि तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसे मरहा खुरा बताते हैं ना, कोई ठोक के बताने वाला ही नहीं मिला यार। तो वो मुक्ता मिल गए बस, प्रभु मिल गए जीवन डगर में। अनंत ज्ञानियों की अनंत बातें कितना ही भटका ले, मुक्त की एक बात तत्क्षण पहुंचा देती है, तत्क्षण सब काट देती है। ऐसे काली की खड़क होती है ना, वैसे उड़ा देती है एक लाइन। तो मैं अपनी स्टोरी, मेरे लिए वो स्टोरी नहीं है अब, समझ रहे हो।
मैं फिर भी बार बार बताता हूँ, क्यों मालूम? क्योंकि आप लोग को सीखने मिलेगा। मेरे लिए वो पास्ट की कोई स्टोरी नहीं बची है। अरे भाई, नदी सागर में मिल गई, अब नदी थोड़ी ना बची है बताने वाली कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। जीव बचा ही नहीं है ना कि मेरे साथ ये हुआ फिर मेरे को बोध हो गया, ऐसा बताने वाला कोई नहीं बचा है। हाँ। फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको सहायता मिलेगी, आदमी फंसता कैसे। यानी मेरी क्या पीड़ा थी बताऊं? इतना ध्यान, इतना सत्संग किया, मैं पूजा पाठ भी करता था, हवन भी खुद से करता था, साधनाएं भी कम नहीं किया हूं मैं, ये सब सिद्धासन ये वो। मेरी क्या पीड़ा थी कि किसी स्त्री के ब्रेस्ट से मेरी नजर ही नहीं हटती थी। मेरी नजर जाती थी, सामने वाली स्त्री को पता भी चल जाता था, स्त्रियों को पता चल जाता है। तो मैं खुद में बड़ा लो फील करता था, इतना सब किया, एक इससे भी मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। बड़ा मेरे को एक बहुत बेकार लगता था। हाँ। जाता ही नहीं था देह भाव। तो जब मेरे को क्लियरिटी आई तो देह भाव देह से नहीं जाएगा, मन और बुद्धि का भाव मन और बुद्धि से नहीं जाएगा, आत्मा से ही सारे भाव जाते, सबकी तिलांजलि हो जाती है। हम हमेशा देह से ट्राई करते हैं कि देह से कोई भी आसन है, कोई भी क्रिया है, हम देह से ट्राई करते, उससे जाएगा ही नहीं। या फिर मन और बुद्धि से करते हैं कि प्रश्न उत्तर संशय समाधान, फिर बुद्धि से निश्चय करते हैं ये सही ये गलत ना। मतलब ये छोटा सा जो कप है ना, ये मन बुद्धि और देह का कप है, इसमें आप सागर को नहीं भर सकते। बल्कि सागर के अंदर कहीं ये कप ऐसे डूबा ही हुआ है, आपका शरीर मन और बुद्धि। अब आप इससे ट्राई मार रहे हो, कप से, खुद को कप मान के, शरीर मान के, मन बुद्धि मान के, तब क्या होगा? आपको दूसरा कप दिखेगा स्त्री पुरुष दिखेगा। समझ रहे हो? और एक्चुअल में आप ये हो ही नहीं, आप हो सागर, जिसमें ऐसे अनंत कप डूबे हुए हैं, अनंत देह मन बुद्धि और पूरा चराचर डूबा हुआ है। वहां तीन काल में देह है ही नहीं, न काम है न देह है न कुछ है, हुआ ही नहीं। तो फिर भैया आप बोल रहे हो देह तो दिख रही है, आप बोलते हो देह नहीं है। अरे देह को देह दिख रही है, मैं को नहीं दिख रही है। मन को सामने वाले का मन दिखता है, बुद्धि को सामने वाले की बुद्धि दिखती है। मैं में है ही नहीं ये सब।
मैं में तो सामने ही नहीं है कुछ, सामने जैसी चीज ही नहीं है कोई, अपना आप है बस। तो जब मैं फिर जैसा मैं हूं में मैं जीने लग गया, फिर मैं शॉप पे बैठता था और फिर ऐसा होने लगा, कोई सुंदर स्त्री आई और वो चली गई। तो 2-3 दिन बाद पता चला कि कोई स्त्री आई थी मेरी शॉप में। तब मेरे को क्लिक हुआ, यार एकदम परफेक्ट, अब वो चीज आ रही है जो मैं चाह रहा हूं। मेरा एक पॉइंट था, जैसा मैं हूं में मैं जी रहा था। उस समय कोविड का भी समय था, बीच में शॉप भी ऐसे 8-10 दिन खुलती थी, फिर 6 महीना साल भर ऐसे बंद वाली कहानी थी कुछ। तो मैं ऐसे टैली भी करता था। तब मैं समझ गया कि अब मेरा डायरेक्शन पहली बार लाइफ में सही हुआ, सीधा मैं में डायरेक्शन स्वयं में। बाद में स्त्री आई का पता भी मेरे को, जो बंदे रहते थे ना, वो इसका ये लिखना है हिसाब किताब, तो मेरे को सेंस आता था। तब मैं एकदम शांत हुआ और रिलैक्स हुआ, तृप्ति आई कि एकदम अब एक्यूरेट जा रहा हूं मैं। और वो टच होने तो लग ही गया था जैसा मैं हूं। फिर नवरात्रि के समय में वो पूरा धस गया मैं उसमें, सारा ऐसा समाप्त हो गया बस जैसा मैं हूं। फिर मेरे को जैसा ऐसा ऐसा कुछ बार बार कुछ करना नहीं पड़ा, मतलब वो ऑटोमेटिक है वो पॉइंट। तो मूल जड़ जो है ना, मूल, वहां आपका एंट्री हो गया स्वयं में। शुरू में बोला जाता है एंट्री, तो बस सारे चैप्टर अपने आप शांत हो जाते। फिर देह मन बुद्धि है ही नहीं 3 काल में, है ना। और अगर है तो आत्मा की तरह है, मैं की तरह है, उसकी खुद की कोई सत्ता नहीं है। जैसे ये कप है अगर, तो प्लास्टिक की तरह है। एक तो कप 3 काल में नहीं है तो प्लास्टिक की तरह है। ये चेयर है तो प्लास्टिक की तरह, बस ऐसे ही हो जाता है। शरीर मन ये दुनिया विचार भाव ये सब मैं की तरह है, अपन की तरह है। और फिर महारास शुरू हो जाता है, पूरा महारास। यानी सब कुछ मेरी तरह है, मैं की तरह। तो यहाँ याद रखना, ऐसा नहीं होता, कई लोग गलत टैली करते हैं कि सामने भी मैं हूं, सामने जैसे कोई स्त्री है, सामने भी मैं हूं तो अब मैं मोहित कैसे होऊंगा उससे। नॉर्मल आदमी ऐसे टैली करता है, सामने भी मैं हूं तो उस पर क्रोध कैसे करूंगा। एक आध्यात्मिक जो है ना वो ऐसे टैली करता है, वो रॉन्ग है।
कि सब जगह मैं ही हूं तो मेरी फाइट खत्म, मोह खत्म। ऐसा नहीं है, सामने ही खत्म हो जाता है वह। सामने जैसी कोई चीज बचती ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि सामने कोई है या कोई और है या मैं ही हूं। ऐसा भी नहीं लगता कि मैं ही हूं, क्योंकि लगा तो वो अलग ही को लगेगा ना। समझ रहे हो? लगना ही द्वैत को बता रहा है ना। मैं ही हूं का लगना भी द्वैत को बता रहा है। मैं ही हूं, मैं सब जगह मैं ही हूं, ऐसा नहीं लगता। किसको लगेगा? किसको लगेगा? वो तो द्वैत हो जाएगा। हाँ। तो क्या लगता है? अब क्या लगता है को उसको बताया नहीं जा सकता। संशय नहीं रहता बस, कि सामने भीतर बाहर मैं तू, ये कोई डाउट रहता ही नहीं। तो अधिकतर हम इधर से उधर से ऐसा टैली करते रहते, वो रॉन्ग है एकदम। क्योंकि आप क्या करते हो, अपने आप को ही दूसरा बोलते हो, फिर बोलते हो दूसरे में भी मैं हूं। है ना? भाई दूसरा कौन बोला? कौन बोला? पहला बोला ना दूसरा। अपने आप को ही दूसरा बोल रहे हो आप, फिर बोल रहे हो कि दूसरे में भी मैं हूं। वो तो बहुत आगे निकल गई बात। तो देखने वाला ही दिख रहा है, देखने वाला ही दिख रहा है। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये नेचुरल है। ये नेचुरल। बगैर देखने वाले के दृश्य हो सकता है क्या? बगैर प्लास्टिक के ये बॉटल हो सकती है क्या? नहीं। तो बॉटल में क्या है? प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। तो बगैर देखने वाले के कोई भी दृश्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो दृश्य में कौन है और क्या है? देखने वाला ही देखने वाला है, जिसको आप गलती से दृश्य बोल रहे हो। बगैर देखने वाले के दृश्य हो नहीं सकता, बगैर प्लास्टिक के बॉटल हो नहीं सकती। तो बॉटल का मतलब क्या हुआ? प्लास्टिक ही प्लास्टिक। तो दृश्य का मतलब क्या हुआ? देखने वाला ही देखने वाला, मैं ही मैं। और लास्ट में देखने वाले का भी जो स्वामी है, मैं। है ना? अब बगैर मेरे क्या देखने वाला हो सकता है क्या? तो देखने वाले में कौन है? मैं ही मैं। इतनी सी बात है। कितनी सी बात है? इतनी सी बात है।
तो सामने ही समाप्त हो जाता है कि सामने जैसी कोई वस्तु है, चीज है। तो ये जो भी मैं बता रहा हूं, इसमें प्रेम क्या है और ज्ञान क्या है? जो भी आप लोग सुनते हो, इसमें प्रेम क्या है और ज्ञान क्या है? जो आपकी आत्मा को समझ में आ गया, बुद्धि को नहीं, जो आपकी आत्मा को समझ में आ गया वो ज्ञान है, और जो आपकी आत्मा को भी समझ में नहीं आया वो प्रेम है। वो नासमझी का एरिया है, प्रेम की दुनिया है, वो भी सुंदर है। जो समझ में आया वो ज्ञान की दुनिया है, वो भी सुंदर। यही परफेक्शन है। हमेशा कुछ समझ में आएगा भी और कुछ समझ में नहीं भी आएगा, इसी में भलाई है। ऐसा मैं आत्मा भगवान खुद चाहता है, तभी तो ये रस बना रहता है अनंत। फिर आप बोलोगे हाँ ये समझ में आ गया। फिर आप लेवल चिपकाते हो ना, एक लेवल चिपकाए या आज चैप्टर क्लोज है, ये समझ आ गया। नहीं, लेकिन वो फिर चैप्टर पूरा बच जाता है पीछे। जैसे ही आप डन करते हो ना, आई हैव डन, एक क्लिक किए, वैसे ही पूरा पूरे बैकग्राउंड में ऐसा बच जाता है शेष पद। तुरंत आपके क्लिक करते ही वो बता देता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, इतना पूरा बैकग्राउंड में। क्योंकि आप अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हो जो भी फाइनल ट्रूथ है ना, क्लिक करके, कि बस आज ये क्लिक हो जाए, आज इनलाइटेंड हो जाए, आज सिद्ध हो जाए। ओ, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, आपकी मुट्ठी में नहीं आने वाला। तो जो कभी क्लिक हो ही नहीं रहा है, जितनी चीजें तो आपने अभी तक क्लिक कर ली है ना, उसको छोड़ दो। जो कभी क्लिक होगा ही नहीं, ऐसा भी तो कुछ है। जो कभी क्लिक होगा ही नहीं, पूरा बैकग्राउंड में है, चारों साइड, सर्वत्र, अज्ञात अज्ञेय से भी परे। जो कभी क्लिक होगा ही नहीं, उसमें जाओ भला। यस, वही आप हो, एक्चुअल आप, जिसको कोई छू नहीं सकता, क्लिक नहीं कर सकता। आप कोई बटन नहीं हो जो कोई दबा देगा कि हाँ ये समझ गए, ये जान गए, खत्म। कोई पारावार नहीं है उसका। जो कभी क्लिक होगा ही नहीं। जिसका कभी निश्चय होगा ही नहीं, जो कभी कंफर्म होगा ही नहीं, जो कभी अनुभव में आएगा ही नहीं, बस वहां चले जाओ, और वहां जाना भी नहीं है, वही आप हो।
तो यहाँ कैसा लगता है? अगर बात लगने की ही है तो फिर क्लिक किया ना, शांत बोल के। आनंद बोलोगे, प्रेम बोलोगे, रस बोलोगे, क्लिक करोगे, जो कभी क्लिक होगा ही नहीं, वहां जाओ, एकदम खत्म करो चैप्टर। खत्म से भी क्लिक नहीं होगा, जो कभी क्लिक होगा ही नहीं, इस शब्द से भी क्लिक नहीं होगा। बस अब दिमाग मत लड़ाओ, ठीक है? अब उधर ध्यान भी मत दो, सब भूल जाओ, अपना अपना काम करो, ठीक है? सबको प्रेम प्रणाम। ओके। क्योंकि उधर जैसे ही आप उसको भी क्लिक करने जाते हो तो उसको भी क्लिक ही करने जा रहे हो ना, लास्ट में वो भी हटा दो। वो सहज है, एकदम आत्मपद है, मैं हूं बस। हाँ, ये ऐसा जाके सब कट गया बस, अब जो है सो है। लेकिन जो है सो है से क्लिक नहीं करना। हाँ, फिर भी जो है सो है। ओके, डन, क्लोज। प्रेम प्रणाम।